अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक ऐसे बिहेवियर के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी शिकायत अक्सर अक्सर व बेशतर बीवियां मुझसे करती हैं। जैसे बतौर थेरेपिस्ट मैं सुनती हूँ, अ, वो कहती हैं कि वो मुझे मारते तो नहीं हैं, गालियां भी नहीं देते, बस बात करनी छोड़ देते हैं, यानी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। अब खामोशी को दो तरह से इख्तियार किया जाता है। एक तो हेल्दी खामोशी है, एक तो हेल्दी साइलेंस है, और एक नेगेटिव साइलेंस है। हेल्दी साइलेंस या हेल्दी खामोशी क्या होती है कि जब दो लोग आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट का या किसी झगड़े का शिकार हो, तो अगर एक इंसान सिर्फ ये कहकर एक हेल्दी पॉज ले लेता है कि मुझे इस वक्त थोड़ी देर इस बात का जवाब देने के लिए, इस बात को प्रोसेस करने के लिए मैं कुछ देर खामोश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अभी इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता, तो ये एक हेल्दी पॉज होता है जो कि चंद घंटों का हो सकता है या एक आध दिन का हो सकता है। ज्यादा लंबा तो ये भी हेल्दी नहीं रहता। अच्छा, एक होता है साइलेंट ट्रीटमेंट, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एक इंसान दूसरे को से सिर्फ बिना बताए, यानी बिना किसी वजह के बात करनी छोड़ देता है, साइलेंटली ट्रीट करता है, उसकी बात का जवाब नहीं देता, उसकी बात, उसके जज्बात को रद्द कर दिया जाता है, उसकी बात को सुना नहीं जाता, और उसको ऐसा फील कराया जाता है कि जैसे सारा कसूर उसका है। बेसिकली ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब अक्सर नार्सिसिस्टिक रिश्तों में ये जो खामोशी है ये एक टूल की तरह से इस्तेमाल होती है, और इस टूल के नतीजे में जिसके साथ वो खामोशी इख्तियार की जा रही है, उस इंसान के अंदर ना सिर्फ ये कि एंजाइटी बढ़ती है, बल्कि वो इंसान बार बार खुद को इल्जाम देने लगता है। शायद मेरा ही कोई कसूर था, शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोचती हूँ, शायद मैं ही ओवर सेंसिटिव हूँ, शायद मैंने ही इतना कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये मुझसे बात नहीं कर रहे। ये होता है खुद को इल्जाम देना, खुद पे डाउट करना, और इस तरह से एक किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो बुरी तरह से शैटर्ड हो सकता है। किसी भी इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या सेल्फ स्टीम है वो बुरी तरह मुतासिर हो सकती है, वो इंसान शदीद दुख, गम, एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। फिर ये भी होता है इसमें कि इंसान बार बार वजाहतें देता है। तो आज मैं बीइंग अ थेरेपिस्ट आपको कुछ मशवरे दूंगी कि अगर आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट का शिकार हो रहे हैं, अगर आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो आपने अपने आप को हील करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपने खुद को इल्जाम देना बंद करना है। ये समझना कि आप ही का कसूर है, मेरा ही कसूर है, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, नहीं, कतन नहीं, ये आपने हरगिज नहीं करना। क्योंकि अगर आप खुद को इसी तरह बार बार इल्जाम देंगे तो आपका एतमाद बुरी तरह से टूट जाएगा, और आप उस पैटर्न को नहीं पहचान सकेंगे जो आपके साथ बार बार बिहेवियर में आ रहा है। यानी सामने वाला आपके साथ जिस पैटर्न को बार बार यूज कर रहा है, आप उस पैटर्न को समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आप उस पैटर्न को नहीं समझेंगे आपकी हीलिंग नहीं शुरू हो सकती। फिर आपने सामने वाले को अपनी बाउंड्रीज बता देनी है। एक बार जब वो खामोशी टूटे, यानी एक बार जब वो साइलेंट ट्रीटमेंट का सिलसिला टूटे, तो आपने सामने वाले को ये बता देना है कि ये खामोशी मेरे लिए किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई है, अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो हम बैठकर बात कर सकते हैं, हम बैठकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट साइलेंटली अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरह मेरे साथ खामोश रहकर मुझे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी खामोशी से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको मेरी परवाह नहीं है। आप ये बात अपनी आवाज को धीमा रखते हुए,
اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے یہ بات آپ تہذیب کے دائرے میں اگلے انسان کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے کمیونیکیٹ کرنا آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ سامنے والے کو اپنی بات نہیں بتائیں گے وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے گا، اور آپ اندر ہی اندر جلتے گھلتے رہیں گے اور خود کو ہی الزام دیتے رہیں گے، جو آپ کی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہے اور آپ کے رشتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام اور یہ کرنا ہے کہ آپ نے بار بار منانا نہیں ہے۔ اگر آپ پیچھے پڑے رہیں گے، مناتے رہیں گے، تو سامنے والے کو آپ یہ احساس دے رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی میں اسی بیہیویئر کے لائق ہوں کہ میں آپ کو مناتا رہوں یا مناتی رہوں اور آپ اسی طریقے سے خاموش رہیں اور روٹھے رہیں اور مجھے سائلنٹلی ٹریٹ کرتے رہیں۔ تو آپ نے منانا نہیں ہے، پیچھے نہیں بھاگنا، خود کو ثابت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی۔ بس جب یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو آپ نے اپنی باؤنڈریز کو واضح کر دینا ہے اور خود کو بار بار یہ بتانا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ انسان خاموش ہے، اس کا پرابلم ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ، یہ کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے نا، یہ کانفلکٹ کو ریزالو نہیں کرتا۔ جو لوگ اس طریقے سے اپنے پارٹنر کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چیز آپ کے رشتے میں گیپ بڑھا رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے رشتے کے گیپ کو دور کرنا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا لازمی ہے۔ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو آپ چیزوں کو مینج نہیں کر پائیں گے، اور اس رشتے کو جو کہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے نہیں چلا پائیں گے۔ تو بات کیجئے، بات کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس طریقے پہ ضرور کام کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔